नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नवा समाचार। दोस्तों जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री अचानक रविवार की शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने क्यों आते हैं? क्या देश के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जनता को समझाने के लिए टीवी स्क्रीन पर आना पड़ रहा है, या फिर यह वही पुराना खेल है, ध्यान भटकाने का, नैरेटिव बदलने का, जनता को असली मुद्दों से दूर रखने का? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन अब किसी रहस्य की तरह नहीं रहे, बल्कि अब तो लोग डरने लगे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मोदी टीवी पर आए हैं, देश की जनता के गले में कोई नया बोझ ही डाला गया है। याद कीजिए, साल 2016 रात के 8 बजे अचानक मोदी टीवी पर आए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। कहा गया कि यह काला धन खत्म करने की क्रांति है। करोड़ों लोग बैंकों की लाइन में लग गए, शादियां टूट गई, छोटे कारोबार ठप पड़ गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन मोदी सरकार ने इसे देशभक्ति का नाम दिया। आज 8 साल बाद भी कोई यह नहीं बता पा रहा है कि कितना काला धन वापस आया। फिर आया साल 2020, वही रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन पर मोदी प्रकट हुए और ऐलान कर दिया, आज रात 12 बजे से पूरा देश बंद। सोचिए, सिर्फ 4 घंटे का नोटिस, करोड़ों मजदूर पैदल ही अपने गाँवों की तरफ निकल पड़े। न भूख की परवाह न प्यास की, रास्तों में हजारों जिंदगियां दम तोड़ गई, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण फिर भी चमकदार रहा। और दोस्तों, अब अचानक रविवार की शाम 5 बजे का संबोधन, आखिर क्यों? यह टाइमिंग भी सोच समझकर चुनी गई है। मोदी जानते हैं कि रात 8 बजे का समय अब डरावना बन चुका है। लोग बाजार में होंगे, परिवार के साथ होंगे, इसलिए इस बार 5 बजे का शो तय हुआ ताकि पूरा देश टीवी पर उनकी सूरत देखे। लेकिन सवाल यह है कि मोदी किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं, कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं आखिर वो? देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। दुकानदार कह रहे हैं कि बाजार में डिमांड नहीं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि जेबें खाली हैं। नौकरियां लगातार घट रही हैं, जिनके पास नौकरी है वे भी डरे हुए हैं कि कब हाथ से निकल जाएगी। सरकार जीएसटी का ढोल पीट रही है। दूध, दही, बच्चों की किताबों, कपड़ों और यहाँ तक कि पढ़ाई के सामान पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ दी। और अब चुनाव से पहले कह रही है, देखिए हमने राहत दी। यह राहत नहीं, मजाक है। पहले जेब से पैसा निकालो, फिर थोड़ा सा वापस करो और एहसान की तरह जनता के सामने उसे रख दो। नवरात्रि से दिवाली तक का समय हमेशा खरीदारी का मौसम होता है, लेकिन इस बार दुकानदार खाली बैठे हैं। मंदी इतनी गहरी है कि लोग त्योहारों में भी खर्च करने से डर रहे हैं। ऐसे में मोदी का संबोधन शायद इसी डर को तोड़ने की कोशिश होगा। टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मित्रों अब जीएसटी घट गया है, जाइए खरीदारी कीजिए। लेकिन क्या सिर्फ भाषण से जेबें भर जाएंगी? क्या संबोधन से नौकरियां मिल जाएंगी? क्या शब्दों से पेट भर जाएगा? जवाब है नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार बार बार कहती है, स्थानीय खरीदो, देसी अपनाओ, लेकिन असलियत यह है कि उनके राज में चीन से आयात लगातार बढ़ा है। बाजार में हर दूसरी चीज चीन की है। मोबाइल, खिलौने, पटाखे, सजावट का सामान। मोदी मंच से कहते हैं, मेड इन इंडिया अपनाओ, लेकिन हकीकत है चीन की फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। इसी समय राहुल गांधी का वोट चोर अभियान मोदी की छवि पर सीधा वार कर रहा है। संसद में पहली बार मोदी की मौजूदगी में वोट चोर के नारे लगे। दोस्तों, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मोदी को घेरते जा रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कहा है कि उनकी तीसरी कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन बम होगी। मोदी जानते हैं कि उनकी छवि ही उनकी राजनीति है। अगर छवि टूटी तो चुनावी किला ढह जाएगा। यही वजह है कि राष्ट्र संबोधन उनके लिए ढाल का काम करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मोदी इस्तीफा देंगे, लेकिन दोस्तों यह महज अफवाह है। भारत में तो सरकारी दफ्तर का चपरासी तक इस्तीफा नहीं देता, तो फिर मोदी क्यों देंगे? मोदी की राजनीति सत्ता से चिपक कर रहने की राजनीति है। इस्तीफा का सवाल ही नहीं उठता है। आज असली समस्याएं बेरोजगारी और महंगाई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर है। लेकिन टीवी पर मोदी आएंगे और कहेंगे, देश विश्वगुरु बनने की राह पर है। हर बार वही चमकीले शब्द,
बड़े बड़े दावे और जनता के लिए खाली जेब। नोटबंदी का सपना काला धन आएगा, जीएसटी का सपना एक टैक्स से एक देश, लॉकडाउन का सपना कोरोना हारेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना सब कुछ भारत में बनेगा। लेकिन हर एक सपना टूटा है, जनता वही खड़ी है, खाली जेब हैं, टूटी उम्मीदें और अधूरी जिंदगी है। अब सवाल यह है कि कब तक नौजवान बेरोजगार रहेंगे, कब तक किसान खेतों में जहर खाकर जान देंगे, कब तक आम आदमी अपनी बचत खत्म करके भी चूल्हा जलाने के लिए जूझेगा, कब तक अस्पताल और स्कूल खस्ता हाल रहेंगे। दोस्तों, सत्ता में बैठे लोग जनता की छोटी याददाश्त पर भरोसा करते हैं। हर बार नया नारा, नया भाषण, नया सपना यही बेचा जाता है, लेकिन असलियत कैमरे के पीछे छुपी रहती है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष है, जब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और भारी भरकम शब्दों में नया वादा करेंगे, तब याद रखिएगा, असली सवाल आपकी थाली में रोटी का है, आपकी जेब में पैसे का है, आपके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का है। और इन सवालों का जवाब किसी राष्ट्र संबोधन से नहीं आएगा। दोस्तों, यह जवाब तभी आएगा जब जनता इन जुल्मों से बाहर निकलकर सच्चाई को पहचानेगी। दोस्तों, सरकार बार बार दावा करती है कि करोड़ों नौकरियां बनी हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी दर 8% के पार चली गई है, यानी हर 100 में से 8 लोग बेरोजगार हैं। लेकिन यह औसत है, असली स्थिति और भी डरावनी है। ग्रामीण भारत में लाखों किसान और मजदूर काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, एक युवा की कहानी सोचिए, राजेश नाम का लड़का, जिसने इंजीनियरिंग की। सपना था कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन आज वह डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर है। ऐसे लाखों करोड़ों राजेश हैं जो न्यू इंडिया के चमकते सपनों में बेरोजगारी का कड़वा सच झेल रहे हैं। सरकार कहती है महंगाई काबू में है, लेकिन जब आम आदमी सब्जी लेने जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। टमाटर 80 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, दाल 120 रुपये किलो। यह आंकड़े किसी किताब के नहीं, आम जनता की थाली की हकीकत है। महंगाई का असर सिर्फ रसोई तक नहीं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्च बढ़ रहे हैं, इलाज इतना महंगा हो गया है कि मध्यम वर्ग का परिवार बीमार पड़ने से डरने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन असलियत यह है कि हर दिन औसतन 28 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फसल का सही दाम नहीं मिलता, कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान जहर पीने को मजबूर हो जाते हैं। याद कीजिए, जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, सर्दी गर्मी और बारिश झेलते हुए महीनों तक सड़क पर डटे रहे। सरकार ने पहले उन्हें आंदोलनजीवी कहा, काला झंडा गैंग कहा, फिर आखिरकार मजबूरी में 3 काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन किसानों के असली मुद्दे आज भी वहीं के वहीं हैं। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन भारत में यह रीढ़ कमजोर होती जा रही है। गाँव में अब भी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, बच्चों को अच्छे शिक्षक नहीं मिलते, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत तो कोविड महामारी ने उजागर कर दी। ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मरे, अस्पतालों में बेड नहीं मिले। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री के भाषण में चमत्कार शब्द गूंज रहे थे, हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, हर बार जब कोई बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जनता पूछने लगती है रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, किसान क्यों मर रहे हैं, तभी प्रधानमंत्री अचानक टीवी पर आ जाते हैं। कभी मन की बात, कभी राष्ट्र के नाम संबोधन, और जनता के सामने एक नया सपना परोस दिया जाता है। लेकिन सच यही है, नोटबंदी से काला धन नहीं आया, जीएसटी से कारोबार चौपट हुए, लॉकडाउन से मजदूर बर्बाद हुए, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर चीन मालामाल हुआ। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो साफ है कि जनता अब सवाल पूछ रही है। ट्विटर पर लोग लिखते हैं, जब जब मोदी टीवी पर आते हैं हमारी जेब खाली हो जाती है। फेसबुक पर लोग तंज कसते हैं, मोदी का राष्ट्र संबोधन मतलब फिर कोई नया बोझ। यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण से ज़्यादा काम कब करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा है, मोदी सरकार देश को सिर्फ सपने बेच रही है, सच्चाई से भाग रही है। ममता बनर्जी कहती है सरकार लोकतंत्र की आवाज़ दबा रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं जनता को मुफ्त शिक्षा और इलाज चाहिए, भाषण नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का हर बार एक ही जवाब होता है, देश विश्वगुरु बन रहा है। मीडिया की खामोशी। दोस्तों, और एक बड़ा सवाल है मीडिया का। देश का बड़ा हिस्सा आज सत्ता का भोंपू बन चुका है। जब असली सवाल उठना चाहिए तब टीवी स्क्रीन पर केवल मोदी की तस्वीर चमक रही होती है। बहस ऐसे मुद्दों पर होती है जो जनता की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं रखते। लेकिन नवा समाचार, आपको नवा समाचार पर हम यह वादा करते हैं, हम वही सवाल पूछेंगे जो आपके जीवन से जुड़े हैं, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं, आपकी रसोई से जुड़े हैं। सोचिए, एक मजदूर जो रोज़ 400 रुपये कमाकर अपने घर का चूल्हा जलाता है, वह आज कैसे जी रहा होगा जब सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है। एक माँ बाप जो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस के डर से सरकारी स्कूल का सहारा लेना पड़ता है, वह कैसा महसूस कर रहे होंगे। एक किसान जिसने पूरे साल मेहनत की, लेकिन मंडी में गेहूं का भाव इतना गिर गया कि कर्ज भी नहीं उतर पाया।
दोस्तों वह किसान किस हाल में जी रहा होगा। दोस्तों असली सवाल यही है, कब तक जनता इन भाषणों के जाल में फंसी रहेगी, कब तक हर राष्ट्र संबोधन को चमत्कार समझेगी। हकीकत यह है कि मोदी का हर भाषण जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं होता, वह जनता को सवाल पूछने से रोकने का तरीका होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, जब जब प्रधानमंत्री टीवी पर आए नए वादे करें, तब याद रखिएगा असल सवाल आपके घर की थाली का है, असल सवाल आपकी जेब का है, असल सवाल आपके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का है। और इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब जनता इन जुल्मों से बाहर निकलकर सच्चाई को पहचानेगी। दोस्तों मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नवा समाचार। सच्चाई की इस जंग में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और असली सवाल उठाते रहेंगे।